आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की। 41 साल के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में पहुंचा है, और वो भी सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पर। हमारे पास उनके इस क्या कहते हैं पूरे सफर की कहानी है। बिल्कुल। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि राकेश शर्मा जी के बाद ये दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष गए। हाँ, और आईएसएस तक जाने वाले तो पहले भारतीय। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। यकीनन ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि भारत का जो बढ़ता हुआ स्पेस प्रोग्राम है, खासतौर पर गगनयान मिशन, उसके लिए एक बहुत ही अहम कड़ी है ये। तो आज इसी सफर के खास पड़ावों और इसके क्या मायने हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं। शुभांशु शुक्ला का सफर शुरू हुआ लखनऊ से। 10 अक्टूबर 1985 को जन्म हुआ। हाँ, और सुना है कि बचपन में ही वो जो 1999 का कारगिल युद्ध था, उससे देशभक्ति की गहरी प्रेरणा मिली उन्हें। अच्छा, पढ़ाई में भी काफी तेज थे। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, फिर एनडीए गए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। वहां से कंप्यूटर साइंस में बीएससी किया। और फिर एयरफोर्स एकेडमी, और बाद में आईएससी बैंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक भी किया। तो अकादमिक बुनियाद काफी मजबूत थी। हाँ, और जैसा आपने कहा, प्रेरणा और पढ़ाई दोनों थी। फिर आया एयरफोर्स का करियर। 2006 में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर कमीशन हुए। और यहीं पर उनका फाइटर पायलट वाला अनुभव शुरू होता है। Su-30 MKI, MiG-21, जैगवार, ये सब लड़ाकू विमान उन्होंने उड़ाए हैं। 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सोचिए, Su-30 MKI जैसा जटिल विमान उड़ाने के लिए जिस तरह की दिमागी तेजी, तकनीकी समझ और दबाव में फैसले लेने की क्षमता चाहिए, हाँ, वो स्पेस मिशन की चुनौतियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयारी है। सही कहा। 2024 में वो ग्रुप कैप्टन बने, और फिर 2019 में इसरो और आईएएफ ने उन्हें चुना गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के तौर पर। और इसके बाद शुरू हुई वो कठिन ट्रेनिंग। 2020-21 में रूस के यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में। वो जीरो ग्रेविटी वाली ट्रेनिंग। हाँ, भारहीनता का अनुभव, मुश्किल हालात में कैसे सर्वाइव करना है, वो सब। फिर भारत में आईएसआरओ में और एडवांस ट्रेनिंग हुई। ये सब बेसिकली गगनयान की तैयारी थी। और फिर आया वो दिन, 25 जून 2025, नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान। स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट था और ड्रैगन कैप्सूल, एक्सियम 4 मिशन के तहत। ये मिशन भी दिलचस्प था क्योंकि इसमें सिर्फ भारत नहीं था, अमेरिका, हंगरी, पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री भी थे। हाँ, ये एक्सियम 4 मिशन रणनीतिक तौर पर बड़ा अहम था। एक तरह से भारत का जो अपना गगनयान मिशन है ना, उसकी ये ड्रेस रिहर्सल जैसी थी। अच्छा, मतलब गगनयान से पहले एक तरह का ट्रायल। बिल्कुल। आईएसआरओ को अहम डेटा मिला, अनुभव मिला, और ये भी पता चला कि भारत अब स्पेस में एक सीरियस इंटरनेशनल प्लेयर बन रहा है। आईएसएस पहुंचकर सिर्फ वहां रहना नहीं था, काम भी था। कई महत्वपूर्ण भारतीय वैज्ञानिक प्रयोगों पर काम शुरू किया उन्होंने। हाँ, ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। वहाँ जो प्रयोग चल रहे हैं, उनके दो मुख्य पहलू समझ सकते हैं। क्या है वो? एक तो ये समझना कि जीवन जैसे पौधे या बहुत छोटे जीव अंतरिक्ष के वातावरण में कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे वो मूंग और मेथी के बीज उगाने वाला प्रयोग। हाँ, स्प्राउट्स। हाँ, या फिर वो टार्डिग्रेड्स, जिन्हें वाटर बेयर भी कहते हैं, उन पर रिसर्च कि वो इतने कठोर माहौल में कैसे जीते हैं। और दूसरा पहलू? दूसरा पहलू है इंसानी शरीर पर अंतरिक्ष का असर, जैसे वो मायोजेनेसिस प्रयोग है, जो शायद ये देखता है कि स्पेस में मांसपेशियां कमजोर क्यों होती हैं। हाँ, ये लंबी स्पेस यात्राओं के लिए बहुत जरूरी होगा जानना। बिल्कुल। या फिर ग्लूकोज लेवल पर क्या असर पड़ता है, डायबिटीज वाला जो स्टडी है। और ये सारे प्रयोग आईएससी, इसरो, डीबीटी, एम्स जैसे बड़े भारतीय संस्थानों के सहयोग से हो रहे हैं। तो ये सिर्फ अंतरिक्ष में उड़ान भरने जैसा नहीं है, ये असल में वहां विज्ञान करना है। सही कहा। ये दिखाता है कि भारत का लक्ष्य सिर्फ पहुंचना नहीं, बल्कि स्पेस साइंस में योगदान देना है। भविष्य के मिशनों के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत के लिए ये जानकारी बहुत कीमती होगी। इतने गंभीर वैज्ञानिक काम के बीच कुछ हल्के फुल्के दिल को छूने वाले पल भी थे। सुना है वो अपने साथ भारतीय मिठाइयां ले गए थे। हाँ, आम रस, गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा, ये छोटी छोटी बातें मिशन के मानवीय पहलू को दिखाती हैं। और उन्होंने आईएसएस पर योग भी किया। हाँ, बिल्कुल। और परिवार का जिक्र भी जरूरी है। उनकी पत्नी का लिखा खत और उनके 6 साल के बेटे का वो मैसेज, पापा यू आर माय सुपर हीरो। अरे वाह! ये सब दिखाता है कि अंतरिक्ष यात्री अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहते हैं, और ये मिशन उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर कितने मायने रखते हैं।
तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का आईएसएस तक का ये सफर वाकई सिर्फ 41 साल बाद अंतरिक्ष में भारत की वापसी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये राकेश शर्मा की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। और नई पीढ़ी के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा है। निश्चित रूप से। और ये मिशन भारत के अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए दरवाजे खोलता है। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान एक गहरा सवाल भी पीछे छोड़ जाती है ना, कि अगर इरादा पक्का हो, तैयारी सही हो, तो इंसान क्या कुछ हासिल भी रख बिल्कुल। सकता। उन्होंने तो आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया, पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो दिन कब आएगा जब अंतरिक्ष यात्रा शायद हम सबके लिए, आम नागरिकों के लिए भी एक हकीकत बन पाएगी।